आज की इस वीडियो के अंदर मैं बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और बिटकॉइंस के चार्ट्स को एनालिसिस करेंगे और हर एक चीज को लॉजिकल के हिसाब से डिकोड करेंगे और कल के लिए एक बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप कैसे बना सकते हो। तो सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिए। निफ्टी 50 के चार्ट्स को आप अच्छे से देखिए कि मार्केट कर क्या रही थी। प्राइस जनरली तौर पर इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रही थी, जैसे कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ गई, फिर ऊपर की तरफ गई, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे की तरफ चली गई। प्राइस ऊपर की तरफ गई, फिर यहाँ पर इस डंडे का रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे की तरफ चली गई। फिर यहाँ पर कुछ देर कुछ दिनों तक यहाँ पर होल्ड करने के बाद इसको ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छा मूव आया है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपनिंग हुई। तो इससे क्या पता चलता है कि इससे ये पता चलता है कि ये जो डंडी अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जो कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें दे सकती थी, अब ये अपॉर्चुनिटी खत्म हो चुकी है। अब इस डंडी का जो रेजिस्टेंस स्टैंड लाइन का कोई काम नहीं है। ये जो अब यहाँ पे ये जो लेवल आपको दिख रही है ना, लगभग 24,400 के आसपास, ये लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग क्या काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई का काम करेगा, मतलब कि एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये वाला लेवल जो एरिया दिख रही है, ये वाला एरिया हमारे लिए एक डिमांड का काम करेगी 23,600 के आसपास। प्राइस में भी ऐसा हो सकती है कि प्राइस या तो दो सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, दो कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज कि प्राइस यहाँ पर इसी के एरिया के आसपास टाइम स्पेंड कर सकती है। अगर टाइम स्पेंड करेगी और इसको ब्रेकआउट करती है, देन प्राइस यहाँ तक आएगी, मतलब 24,500 या 5,500 के आसपास आएगी। और अगर इसको भी ब्रेकआउट कर देती है तो देन प्राइस यहाँ तक आएगी, ठीक है। और अगर प्राइस ऐसा नहीं करती, अपर साइड की तरफ ब्रेकआउट नहीं करती है, प्राइस नीचे साइड की तरफ ब्रेकआउट करती है, तो देन प्राइस यहाँ पर 23,600 के आसपास आएगी डेफिनेट। पहला कंडीशन, पहला सिनेरियो कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। मान लेते कि ऐसा कुछ मार्केट नहीं करता, तो आगे क्या करती है प्राइस, यहाँ पे क्या कर रही है, नीचे गई, प्राइस ऊपर गई तरफ गई, फिर नीचे की तरफ आ रही है, मतलब रिट्रेस कर रही प्राइस। फिर यहाँ से यहाँ पर प्राइस पुल बैक देगी तो यहाँ तक प्राइस आएगी, जो मैं बताया 30,500 के आसपास आएगी, 550 के आसपास 600 मान सकते हैं, यहाँ तक प्राइस आ सकती है। ऐसा कंडीशन बन सकती है, ऐसा सिनेरियो बना सकती है मार्केट। और अगर ऐसा सिनेरियो नहीं बनाती तो प्राइस में भी ये कर सकता है कि यहाँ नीचे आएगी, कुछ देर यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगी, टाइम स्पेंड करने के बाद प्राइस ऊपर साइड की तरफ ब्रेकआउट देगी और इस स्विंग हाई की रिस्पेक्ट करेगी, देन प्राइस नीचे की तरफ आएगी। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स का स्विंग हाई का काम करेगा और ये हो जाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर। आई होप बातें समझ में आ रही है। मैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप लोगों को समझा दिया। अब 5 मिनट्स के अंदर में चलते हैं। 5 मिनट्स के चार्ट को देखो, यहाँ पर ये चार्ट दिख रही है हमें। ये चार्ट क्या है, अपर साइड की तरफ बुलिश है। प्राइस ने क्या किया है, गैप अप डाउनिंग हुई प्राइस की, और यहाँ पर जनरली तौर पे डाउन साइड की तरफ आई एक बड़ी। ये जो चार्ट आपको दिख रही है, इस चार्ट को मैं डिकोड करके आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर मार्केट क्या किया, ओपनिंग हुई, गैप अप डाउनिंग ओपनिंग हुई, प्राइस नीचे की तरफ गई, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे जाना स्टार्ट किया और जाने के बाद एक स्विंग लो लगाई और यहाँ से बिग मूव, एक अच्छी ट्रेड आपको मिली है। देखिए यहाँ पर, देखिए एक चीज यहाँ पर समझिए, यहाँ से प्राइस टाइम स्पेंड करके यहाँ पर क्यों गई, प्राइस यहाँ से ऊपर क्यों गई, को ब्रेकआउट क्यों नहीं कर पाया, रीजन क्या है, आई कैन एक्सप्लेन दिस। तो यहाँ पर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डिमांड का काम कर रहा था इस एरिया के आसपास, और इस डिमांड के पास जैसे ही मार्केट आया, वैसे ही प्राइस यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना करके प्राइस फिर क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना करके फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई है, फिर नीचे आई, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई है। मतलब यहाँ पर जो बाय किए थे, जिनका बाय सेलिंग ऑर्डर लगी हुई थी, जो बाय करके बैठे थे, जिसका स्टॉप लॉस था बायर लोगों का, इनका स्टॉप लॉस को क्या किया, हंड किया, मतलब लिक्विडिटी स्वीप किया और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अब कल के लिए बेस्ट ट्रेडिंग किस तरह बन सकता है। देखिए एक चीज आप समझिए यहाँ पर, कि अगर कल यहाँ पर कहीं पर ओपनिंग बीच में, लेट सपोज की बीच में ओपनिंग हो जाती है, होने के बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती है और यहाँ पर कुछ देर होल्ड करना मार्केट स्टार्ट कर देती है, और देन ब्रेकआउट देगी, तो एक अच्छा ट्रेड हमें मिल सकती है। लगभग लमसम हम लोग अपना टारगेट लेके यहाँ तक चल सकते हैं। और अगर प्राइस अगर ऐसा कुछ नहीं करती, प्राइस नीचे की तरफ आती है और नीचे आने के बाद इस लेवल को, यानी कि 23,900 को अगर ब्रेकआउट कर देती है, कुछ देर यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगी, होल्ड करेगी मार्केट, देन ब्रेकआउट देगी, तो एक पी हम लोग बाय करेंगे, जो कि एक पैनिक सेलिंग की तरफ इंडिकेट करेगी, जो कि अच्छा ट्रेड मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देखिए, एक चीज यहाँ पर, इसकी मार्केट ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ गई, यहाँ पर प्राइस यह काम कर सकते हैं, रिट्रेस कर सकते, ठीक है। रिट्रेट इन द सेंस की प्राइस अगर यहीं पे इसी के आसपास ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब यहाँ पर ओपनिंग हुई और प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, एक स्विंग लो लगाएगी और यहाँ पर होल्ड करना स्टार्ट कर देगी, देन यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट करेगा एक ट्रेड हमें मिलेगी। फिर प्राइस ऐसा कुछ पैटर्न बना सकती है कि ऐसे नीचे गई, ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे, इस तरह कुछ पैटर्न बना के प्राइस यहाँ तक आ सकती है। तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है, कहने का मतलब गैप अप ओपनिंग होती है, तो हम लोग सीई बाय करेंगे, प्लानिंग बाइंग का रहेगा और एक ट्रेंड बनाने देना है, स्विंग हाई लो, हायर हाई, हायर लो बनाने देना। और अगर गैप अप डाउनिंग होती है और देखना है कि इस लेवल को निकालती है प्राइस, देन तभी हम लोग सेलिंग करेंगे, अदरवाइज सेलिंग नहीं करेंगे, वरना मार्केट करेगी 100%, क्योंकि अभी भी प्राइस बुलिश है, अभी भी कंट्रोल बायर लोगों के हाथ में है। अब बैंक निफ्टी का
चार्ट्स एनालिसिस कर ले। सो अब निफ्टी बैंक के चार्ट्स को एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए मैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, आप इस चार्ट को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। मैं हमेशा हर एक वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जब तक आपको चार्ट्स के स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगी तब तक आप, जब तक आपको डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, 1 आवर आपको अंडरस्टैंडिंग डीपली नहीं करेंगे, आप 5 मिनट्स, 1 मिनट्स, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अंदर में आप ट्रैप होते रहेंगे मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए डेली टाइम फ्रेम के अंदर में अभी मार्केट देखिए, ये जो लेवल आपको दिख रही है लगभग 62,000 के आसपास, और ये लेवल जो दिख रही है आपको लगभग आ जाती है इसमें 50,000 के बीच में। इसी के बीच में मार्केट अभी मूव कर रही है। मतलब अगर प्राइस बुलिश है, ठीक है, तो बुलिश की स्विंग हाई कौन है? एक्सटर्नल एक्सचेंजेस की ये वाली है, और ये स्विंग लो ये वाली है। जब तक प्राइस इस हाई को नहीं निकालती है या तो इस लो को नहीं निकालती है, तब तक हम ये कंसीडर नहीं कर सकते कि पूरी तरह से ये अगर ऊपर साइड की तरफ इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है तो हम ये समझेंगे कि प्राइस अब बुलिश कंप्लीटली अब बायर्स के हाथ में आ गई है। लेकिन अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करते तो अभी हम समझेंगे कि प्राइस एक रेंज के अंदर में है। इस स्विंग हाई को ब्रेकआउट करना इट्स हाईली क्रूशियल। तो अभी यहाँ पर बीच में आपको लो हाई कुछ भी आपको यहाँ पर बीच में दिख रही है, इंटरनल एक्सट्रक्चर की स्विंग लो हाई है। तो यहाँ पर देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मार्केट ये वाला जो लेवल है लगभग आपको 60,000 के 59,000 के आसपास जो दिख रही है, ये लेवल दिख रही है, और यहाँ पर ये लेवल आप देखिए ये वाली। अब यहाँ पर समझना ये है कि प्राइस पे दो सिनेरियो यहाँ पर भी बना सकती है। प्राइस यहाँ पे क्या कर रही है? ऊपर की तरफ जा रही है, फिर नीचे की तरफ जा रही है। मतलब ये कर सकती है कुछ दिन यहाँ पर होल्ड करेगी इस एरिया के आसपास, होल्ड करके अगर अपर साइड की तरफ ब्रेकआउट देती है देन ये प्राइस यहाँ तक इस लेवल तक यानी 59,000 के आसपास आएगी, और अगर नीचे साइड की तरफ ब्रेकआउट देगी देन 56,000 के आसपास मार्केट आएगी। लेकिन ऐसा कंडीशंस क्रिएट नहीं करती है मार्केट के अंदर में। प्राइस में भी यहाँ पे देखिए ये स्विंग लो हाई इस तरह करके प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, फिर स्विंग लगाने का काम करेगा, देन फिर पुल बैक यहाँ तक आएगी और इस लेवल को निकाल देता है, देन प्राइस यहाँ तक इस लेवल तक आएगी, और अगर इसको निकाल देता है देन प्राइस इस लेवल तक आएगी। ये तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 5 मिनट्स के अंदर में चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर भी देखिए वही सेम कंडीशन बन रही है, प्राइस ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ गई, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, मैं भी हो सकता है फिर रिट्रेस करेगी, देन प्राइस यहाँ पे ऊपर की तरफ इस तरफ बनाएगी। इस तरह कंडीशंस क्रिएट कर सकती है। प्राइस ने, मार्केट ने किया क्या पूरे दिन में? प्राइस यहाँ से ओपनिंग हुई, नीचे आई, फिर यहाँ पे एक रेंज के अंदर में मार्केट चली गई, टाइम स्पेंड करने लगी, थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया और प्राइस यहाँ से एक मूव आई है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्यों मूव आई है? तो ये जो लेवल था 57,462 के आसपास, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था, मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिमांड का काम कर रहा है। प्राइस यहाँ पर आई, इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, फिर ऊपर की तरफ चली गई, फिर प्राइस यहाँ पर आए, फिर ऊपर की तरफ चली गई, फिर मार्केट ने यहाँ पर यही किया है, फिर यहाँ से आई लेकिन इस लेवल को निकाल नहीं पा रही, मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर्स लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ से ऊपर की तरफ गई है। अब देखो भाई हमारा ट्रेड कैसे बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कल मार्केट ऐसा कुछ कंडीशंस क्रिएट करती है कि अगर मार्केट यहाँ पर देखिए इस लेवल के बीच में कहीं पर ओपनिंग हो जाती है, यहीं पर ओपनिंग होती है और नीचे आना स्टार्ट कर देती है, आने के बाद लोअर लो इस तरह पैटर्न बनाती है और यहाँ पर कुछ देर टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देती है, देन यहाँ पर अगर ब्रेकआउट दे गया तो एक पैनिक आपको सेलिंग दिखेगी, 100% आपको पैनिक सेलिंग दिखेगी इस एरिया के आसपास। और अगर प्राइस यहीं से अगर ऐसा कंडीशन नहीं बनाती कि लोअर लो लोअर हाई और यहाँ पर होल्ड नहीं करती है, प्राइस ये करती है कि प्राइस यहीं से ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर टाइम स्पेंड करती है, होल्ड करती है और इस लेवल को ब्रेकआउट करती है, तो देन आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। लगभग कहाँ तक आ सकती है? लगभग फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो यहाँ तक रहेगा, इस लेवल तक रहेगा फर्स्ट टारगेट, यहाँ तक प्राइस आएगी। और अगर मार्केट ऐसा कुछ नहीं करती, लेट सपोज अज्यूम करते हैं कि गैप अप ओपनिंग हो जाती है और गैप अप ओपनिंग होने के बाद धीरे धीरे प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है और इस लेवल के आसपास टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं और देन ब्रेकआउट, यहाँ पर भी आपको अच्छा मूव दिखेगी। लेकिन अगर अज्यूम करते, लेट्स अज्यूम कि आप ऐसा अज्यूम कीजिए प्राइस ऐसा कर सकती है, ऊपर गई फिर नीचे आई, मतलब ऊपर से ओपनिंग हुई नीचे आई, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाई, यहाँ पर टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया। अगर इसको इस तरह बना करके ऊपर की तरफ जाएगी तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा। इस तरह से आप ट्रेडिंग प्लान, और अगर गैप अप ओपनिंग, गैप अप डाउन ओपनिंग होती है तो वहां पे उसके हिसाब से आपको ट्रेंड को देखना है कि डाउन साइड की तरफ है या अप साइड की तरफ। तो आई होप निफ्टी 50 के अंदर में इस तरह आज ट्रेड बन सकते हैं। अब चलते बीटीसी के अंदर में। यहाँ पर मैं बिटकॉइन के चार्ट्स पे आ चुका हूँ और देखिए आवरली के हिसाब से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ इस चार्ट की। एक चीज आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करने की रिक्वायर्ड है, वो ये है कि यहाँ पे चार्ट्स को आप देखिए, अच्छे से देखिए कि प्राइस क्या कर रही है। जनरली तो प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आ रही थी, लोअर लो लोअर हाई बना करके, मतलब सीधी सिंपल बात है कि यहाँ पर हमें दिख रही है कि ट्रेंड डाउन है, लेकिन अब प्राइस क्या कर रही है? रिवर्स कर रही है, मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। ट्रेंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड यहाँ पर क्या है, अप लो हायर हाई हायर लो बनाकर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है।
लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल हो कि प्राइस और कितना ऊपर जाएगी। देखो ये ट्रेंड लाइन इसके लिए क्या काम कर रहा है, एक सपोर्ट का काम कर रहा है। देखिए अगर मार्केट लेट सपोज कि ये जो एरिया आपको 64 था, 64,831 को के आसपास अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी अभी यहाँ मार्केट के अंदर में कहाँ, आपसे क्वेश्चन है कहाँ पर है सबसे ज्यादा लिक्विडिटी अगर मार्केट के अंदर में है तो ये एरिया है। इस लेवल तक प्राइस आएगी यानी कि 66,000 लगभग आपको पॉइंट, और यहाँ पर जो आएगी ना फास्ट मूव आएगी क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम जो है मतलब स्लोली आपको मूव दिख रही है, वो बड़ी कैंडल बनेगी। लगभग टारगेट यहाँ 15 के आसपास आपको मिले। अगर सीधी सिंपल है कि अगर ये लेवल मार्केट यहाँ से आती है और ये लेवल थोड़ा सा टाइम यहाँ पर होल्ड करती है मार्केट, और होल्ड करके अगर ब्रेकआउट करती है तो देन सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी सेलर फ्लो का यहाँ पर है, जिसके रीजन से यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम दिखेगी। लेकिन अगर मार्केट ऐसा कुछ भी नहीं करती है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है धीरे धीरे, अगर मार्केट ऐसा कर सकती है कि धीरे धीरे नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ आए, और ये जो एरिया आपको दिख रही है ना, ये एक सप्लाई का काम करेगा। और यहाँ पर भी अगर सेम कंडीशन जैसे यहाँ पर किया था कि थोड़ा बहुत होल्ड करेगी और इस लेवल को निकाल देती है, देन प्राइस कहाँ तक और जा सकती है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 61,062 तक, 61,000 के आसपास यहाँ पर आएगी। क्योंकि देखो इस लेवल पे लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा हाई है, किसका है, बायर्स लोगों का, और अगर इसको भी ब्रेकआउट कर देती है देन यहाँ तक प्राइस आएगी, राइट। तो ये सिनारियो है। लेकिन अगर अभी यहाँ पर आप मार्केट के अंदर में देखेंगे तो मार्केट अभी जनरली तौर पे अप ट्रेंड में है, ऊपर की तरफ जा रही है, प्राइस ऐसे ही कर रही है। देखो पैटर्न, यहाँ पर कुछ देर टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर की तरफ टाइम स्पेंड किया, मतलब ऐसे। अब मैं आपको आवरली के हिसाब से, डेली के हिसाब से मैं बताऊँ तो यहाँ समझ में बातें आएगी। देखिए डेली के हिसाब से एक चीज़ देखिए यहाँ पे क्या कर रही है मार्केट में, यहाँ पे एक मूव आई, ठीक है, मूव आने के बाद यहाँ पर साइडवेज हो गई टाइम, फिर यहाँ टाइम स्पेंड करके एक यहाँ पर मूव आई, फिर प्राइस यहाँ पे एक मूव दे चुकी है, फिर यहाँ अपर साइड की तरफ मूव दे रही है, फिर यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगी, देन अब डिसाइड करेगा अगर इस स्विंग लो को ब्रेकआउट कर देगी तो देन यहाँ तक प्राइस आएगी। और अगर इस एरिया यहाँ पे आपको दिख रही है, ये जो स्विंग है, ये जो स्विंग आपको दिख रही है, स्विंग हाई, ये वाली स्विंग हाई दिख रही है और ये वाली स्विंग लो, अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा लोग बाइंग करना स्टार्ट करेंगे तो मार्केट फिर बुलिश हो जाएगी। और अगर ये स्विंग लो को ब्रेकआउट कर देती है तो देन आप ट्रेडिंग करेंगे तो डाउन साइड की ही तरफ ट्रेड लीजिएगा, आपका व्यू बेरिश होनी चाहिए। तो आई होप ये कुछ आज का एनालिसिस था, आप समझ गए होंगे। वीडियो लंबा नहीं करते हैं, सो कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखना, टेक केयर योरसेल्फ, बाय।